एक औरत को उंगली करने से आप देखा ही होगा, एक औरत को उंगली किया है तो कितना सारा औरत आया, ये तो कम है। जंतर मंतर पे परमिट ठीक तरह से परमिट नहीं दिया जाता है, उसी का कारण से सब नहीं आ पा रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक इसमें क्या बात करेगा। वहां से तो लोग आते आते ऊपर से यहाँ में किराए का दाम इतना ज्यादा है, इतना छोटा सा रूम का भी इतना दाम लेता है, क्या करेगा। ये भारत का राजधानी हो गया, थोड़ा तो महंगा तो होगा ही। हमारा पीछे कोई पॉलिटिकली मोटिव नहीं है, आप लोग को बार बार कहता हूं, कोई राजनीति नहीं है हमारा पीछे। ये लोग का कहना है, अगर इन लोग अभी बोल रहे हैं कि 2024 के लिए ये चर्चा चल रहा है, 2024 आने वाला इलेक्शन में गिराने के लिए, पेमा खांडू को सरकार को गिराने के लिए चर्चा चल रहा है, ऐसे बात कह रहे हैं ना, सुनने में आ रहा है। अगर हम ये बात को तो 2019-20 में बोलता तो फिर से बोलेगा ये हारा हुआ कैंडिडेट लोग है, अभी इन लोग बदला ले रहे हैं, ऐसे भी बोलेगा। अगर उससे पहले 2019 से पहले 2018-17 में अगर वहां ये मुद्दा होता था, फिर बोलेगा पेमा खांडू को हराने के लिए कर रहा है, बीजेपी सरकार को हराने के लिए कर रहा है। और एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, जंतर मंतर से आपको डरना से लेके मैं कहते आ रहा हूं कि हमारा कोई पार्टी से मेरा कोई खिलाफ नहीं है, पार्टी एकदम ठीक के बेस्ट है हमारे लिए। बीजेपी सरकार हमारे लिए, भारतीय पार्टी हमारे लिए जो फंड भेजते हैं, जो धनराशि भेजते हैं हमारे जो प्रदेश को, वो धनराशि को हमारा पेमा खांडू मिस यूज करके अपना जेबों में भरता जा रहा है। आज वो कह रहा है उसका पास कुछ नहीं है। और हाँ, ये कानून मंत्री का भी कहना है कि पेमा खांडू पहले से ये आपका कॉन्ट्रैक्टर था, बिजनेस था, तो बिजनेस में वो उनका ये भी कह रहा था कि जब से मुख्यमंत्री बना है उसका बिजनेस को ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो आपको बिजनेस में ध्यान देना ही है तो आप चाहिए ना, बिजनेस कीजिए ना। आपको किसने कहा आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए? आप खुद ही आए, खुद ही पैसा दे के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और ये और अगर इससे और दोबारा और अगर कोई शीतल का खिलाफ में एलिगेशन डालता है तो देख लेना क्या हमारा टीम क्या करते, देख लेना। बार बार हो गया, अब ये स्टेज में शीतल का नाम लिया नहीं जाएगा, बार बार बोल के शीतल का एलिगेशन डालने वाला का नाम को लिया नहीं जाएगा। मेरा मुद्दा ये है, इसका ऊपर में कार्रवाई होना है, इन्वेस्टिगेशन होना है, ईडी इंक्वायरी होना है, सीबीआई इंक्वायरी होना है। और जब सीबीआई इंक्वायरी होगा, ईडी इंक्वायरी होगा, ये पेमा खांडू उसका ये कुर्सी में नहीं रहना है। हमारा मुद्दा यही है बस, और कुछ नहीं है, कुछ मांगा नहीं है। हमने ये नहीं कहा हमने ये नहीं कहा हमें लाख लाख जेबों में भर दो, हमने ये नहीं कहा हमारे घर घर में पैसा भेजो। हमारा भारत सरकार से, हमारा ये बीजेपी का आपका ये प्रधानमंत्री जी से हमारा बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें 2024 में इलेक्शन में हमें बीजेपी के खिलाफ जाने ना देने के लिए हमें वो नौबत ना आने दीजिएगा। हम चाहते हैं आपकी सरकार को चुने। हम कांग्रेस सरकार इतना साल 50 साल राज किया, कभी डेवलप लाया नहीं हमारा अरुणाचल में। हाँ, बाकी स्टेट में तो लाया भी होगा। अभी बोलता है ये रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये वगैरह कांग्रेस के समय से अप्रूव हो चुका था। देखिए, कांग्रेस के समय से अप्रूव हो चुका था, लाया तो नहीं है ना, लाने वाला भारत सरकार है ना अरे बीजेपी सरकार है ना लाने वाला। अप्रूव तो कितना साल से होके रखा है, काम किया नहीं है ना उसको। मोदी का सरकार जैसे ही आया, आपका बोगीबिल ब्रिज बना, इसके बाद हमारा अरुणाचल में ये रेलवे स्टेशन आया, एयरपोर्ट आया। ये पेमा खांडू सरकार नहीं किया, मोदी सरकार ने किया। ये पेमा खांडू का किया, पेमा खांडू नहीं किया, क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेगा तो उसको मोदी जी उसको हटा दिया जाएगा। और जहां में वो पैसा, जहां में खाने का जगह ढूंढता है, उसमें झूठ मूठ में क्या क्या ऑफिसर का थ्रू से खाने का जगह ढूंढ के पैसा का हिसाब को इधर उधर दिखाता है और फेक सर्टिफिकेट बना के भी दिखाता है। और
मेरा ज़्यादा मैं बात ना करते हुए हमारा वहाँ से हमारा जो स्टेट से काफ़ी सारा हमारा दीदी लोग आंटी लोग माँ लोग आया है, तो उन लोगों को भी मैं कहने का मौका दूंगा। मेरा काम था कि थोड़ा जो मेरा जो अंदर का गुस्सा था वो मैं बस यहाँ में थोड़ा सा निकलना था, क्योंकि बार बार उन लोग शीतल 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 बार बार बोलते जा रहा था। और शीतल मैडम तो वो तो बेचारा हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारा टीम एएसी का सेक्रीफाइस, हमारी जनता के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। अब एक औरत का नाम लेने तो शर्म भी करना है ना, औरत का हाथ उठाने वाला वो मर्द नहीं होता वाला, ये तो अब हाथ उठाया बराबर हो गया। हिम्मत तो हमारा नाम लीजिए, तमे तुम इनका नाम लीजिए। हम भी एक राजपूत है, तमे तैतल कितना है सब जानते हैं अरुणाचल में। तार तैतल तार तो सोसाइटी का नाम है, कितना है आप जानते हैं। हिम्मत तो हमें उंगली करके देखे, लेकिन ये मैं सोसाइटी का नाम में ट्राइब का बात नहीं कर रहा, बस अपना इंडिविजुअल थोड़ा बात था वो रख रहा। और ये मेरे इंडिविजुअल फाइट नहीं है, ये मेरा टीम का फाइट है, ये मेरा जनता का फाइट है। 99% चाहता है कि ये पेमा कानून नहीं रहे, 99%, 99% चाहता है कि पेमा कानून नहीं रहे। तो मेरे जनता लोग उस दिन जैसे हमने ये कानून मंत्री का वहां से बाहर निकल के थोड़ा सा प्रेस ब्रीफिंग में हमारा जो शीतल मैडम ने जैसे कहा, चेयरमैन पर्सन ने जैसे कहा कि किरण रिजिजू साहब ने थोड़ा वो रिस्पॉन्स अच्छा किया, उसका साथ में हंसी मजाक थोड़ा बात किया, तो बोला तो अरे कहाँ से क्या क्या बात निकल रहा है, तुरंत डायरेक्ट एफबी में क्या क्या अपलोड कर रहे हैं। खुदा पहाड़ से क्या वो चूहा निकला, अरे तुम शेर है तो आओ ना, आगे आओ ना, हम चूहा है, चलो हम चूहा है, तुम शेर है तो आओ आओ, या मुद्दा यहाँ में बात करो ना, साला कुकुर, तुम शेर है तो आओ ना। खुदा पर तुम हमको चूहा बनाने वाला को होता कौन है? टीम एएसी को चूहा बनाने वाला होता कौन है? तुम साला नाम लेना था, नाम लेने मन है। दोबारा मैं वार्निंग दे रहा हूँ, पर्स वार्निंग दे रहा है, पर्स एंड लास्ट वार्निंग। और दोबारा जो अभी खुदा पार वो लिखने दोबारा लिखेगा ना, दार नाम लेगा, तुम्हारा सोसाइटी लगे तो लगेगा, मेरा सोसाइटी लगे तो लगेगा। ये भले तुम पैसा वाला हो, देखो हमारा अरुणाचल में पैसा ज्यादा बोलता नहीं है, ये बात याद रखो, ये सब मालूम है। यहाँ में अलग स्टेट में पैसा बोल सकता है, हमारा स्टेट में देखो पैसा नहीं बोलता है, पैसा बिल्कुल नहीं बोलता है। और मेरा बात को मैं यही खत्म करना चाहूंगा कि हमें इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। और मेरा जो फेसबुक है, जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, जो भी जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आप लोग जो भी जैसे कि आपका शीतल दीदी का ऊपर में कोई भी अगर एलिगेशन आते हैं उसको इग्नोर करो, तो लाइक मत करो। कुत्ता और एक आ गया, एक और कुत्ता आ गया, वो मत बोलो, बिल्कुल भी इग्नोर, वही चैनल को अवॉइड कर दो। आप देखो ही मत, आप देखे जितना देखेगा वो उतना हीरो बनेगा। अभी तो बस शेर नहीं शिकार कर रहा ना, शेर शिकार करेगा पता चलेगा। डिस्कवरी चैनल में देखो शेर जब शिकार करते कैसे होता है। तो थैंक यू आप सबको, और थोड़ा हंस भी लिया करेगा। थैंक यू दीदी, आपने जो बहुत अच्छा स्पीच दिया। और मैं चाहता हूं कि आप कल अगर अगला बार जब पता नहीं आप कब जाएंगे, आपके लिए बिजनेस आदमी के लिए तो बहुत एक सेकंड भी उन लोग के लिए बहुत कीमती पड़ता है। तो थैंक यू आप दीदी, एकदम थैंक यू सो मच, आपने जो मेरे लिए हमारा टीम के लिए जो मदद दिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है तमे तुबिन, एएसी प्रेसिडेंट। तो यहाँ में दिल्ली में आया। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप भारतीय सरकार से क्या पुकार करते हैं? ज्यादा हो गया क्या आपका बात सुना? भारतीय सरकार से आपका क्या अनुरोध है? भारतीय सरकार से हमारा तो वही अनुरोध है कि हमने ऐसे ही हमने यहाँ पे धरना नहीं बैठा, हमने काफ़ी सारा वहाँ से आपका 28 धरना से लेके पद यात्रा किया 2000 किलोमीटर। हाँ, टोटल यहाँ तक का आपका कुल मिला के 2400 किलोमीटर होता है। तो हमने 2400 किलोमीटर तो कंप्लीट नहीं किया, लेकिन 2000 किलोमीटर हमने ज़रूर कंप्लीट किया है। तो उसमें भी हमारा काफ़ी सारा हमारा जो सपोर्टर्स, हमारे कैबिनेट मेंबर का, और काफ़ी सारा बीमार भी हुआ है, जो बहुत प्रॉब्लम बहुत झेला है हमने। इसके बाद जैसे तैसे करके हमने यहाँ पे दिल्ली पे पहुँचा है, जंतर मंतर पे। हमारा जो भारत सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमने जो धरना से लेके यहाँ तक का जो मांग था, सीबीआई और ईडी इंक्वायरी करा दीजिए ये सीएम का ऊपर में। ये सीएम ने इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है कि उसका कोई हिसाब भी नहीं है।
आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे कि कितना करप्शन करके रखा हुआ है इन्होंने। इतना पैसा जो हमें जो केंद्र सरकार जो हमें जो फंड भेजते हैं हमारा स्टेट का जो डेवलपमेंट के लिए, उस फंड को अब ये मिस यूज़ किया जा रहा है। आप देखिए वहाँ पे भी देखिए, वहाँ में से भी आपका जो नंबर 1 और नंबर 2 जो आपका SGRY का स्कीम है ना, उसका भी 68 करोड़ का उसका भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी आपका 2007 से। और दूसरा आपका सेकंड पॉइंट है पावर स्कीम, जो DDU जो गरीब के लिए जो बनता है, वो भी आपका जो रूरल एरिया में हो गया, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, उसमें भी उसका भी अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। तो देखिए, हम कोर्ट को विश्वास नहीं करते, ऐसे भी नहीं है, हम विश्वास करते हैं, हमें इंसाफ देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें हद से ज़्यादा पार होने का बाद में हमें जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट होते हैं वो हमें शुरुआत करना पड़ता है। तो इसी तरह हमें ये मूवमेंट हमें आप खुद भी सोच के देखिए, कभी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा कि एक अरुणाचल के ये जो नॉर्थ ईस्ट से जो अरुणाचल का जो स्टेट से यहाँ तक का पद यात्रा करेगा, दिल्ली तक पहुँचेगा, किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। तो हमें ये मजबूर करना पड़ा कि हमारा जो जनता लोग को, हम भी वहाँ का आम नागरिक है, हम वहाँ से पद यात्रा हम भी लाइफ में कभी सोचा नहीं था, हम दिल्ली कभी आया भी नहीं है, ये दिल्ली मेरा फर्स्ट टाइम है। तो हमें लगा कि जिस दिन मैं दिल्ली जाऊँगा उस दिन मैं आपका ये मैं अपने बेगम जान के साथ में कोटक मीनार, आपका ताजमहल जो लव साइन बोलते हैं ना, तो वो सब हम ऐसा देखने जाएंगे, ऐसे कुछ लगा था। तो लेकिन हमें इतना ऐसे हमारा स्टेट में ये नौबत आ गया कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ में यहाँ आना पड़ा। तो ये आप लोग तो देख ही रहे होंगे कितना सारा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। यही था हमारा। तो SGRY स्कैम के बारे में क्या आप हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं? SGRY का स्कैम के बारे में आपको बताऊं कि बहुत सा मुश्किल काफ़ी सारा आपका लंबा होता है। डॉक्यूमेंट को आप चाहे तो एक बार आपको वहाँ में देख लीजिए, डॉक्यूमेंट फुल डिटेल लिखा हुआ है। हमने डॉक्यूमेंट हमने खुद बनाए, ऐसे नहीं, ये ऑफिसर से आपका डिपार्टमेंट से हमने RTI करके वहाँ से प्रोवाइड किया वाला है। तो ऐसे हमारा जो भारत सरकार से जो अभी जो नरेंद्र मोदी जी हो गया हमारे प्रधानमंत्री से, उनसे मेरा आखिरी उनसे जो उम्मीद है, उनसे ही हमें उम्मीद लेके आया हुआ है कि वही हमें इंसाफ दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपकी पार्टी खराब है, आपकी पार्टी बहुत ही अच्छा है। आपकी पार्टी आने के बाद में हमारे वहाँ पे रेलवे आया और आपका एयरपोर्ट आया, बहुत ही अच्छा लगा। और जो असम और हमारा जो ये आपका अरुणाचल से जब हम गुवाहाटी को कभी कभी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गुवाहाटी हम जाते हैं, तो असम का वहाँ में भी बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि वहाँ में नाव से फिर ब्रह्मपुत्र को पार करना पड़ता था। तो जैसे ही हमारा जो BJP भारतीय जनता पार्टी जैसे ही आया, बोगीबिल ब्रिज आपने सुना भी होगा, जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है, तो उसको भी कंप्लीट किया। माना कि वो कांग्रेस का समय में अप्रूवल करके रखा हुआ था, लेकिन काम किया तो नहीं है ना। काम जो करते हैं उन्हीं को देखते हैं। उसको अप्रूव भले उन्होंने किया था, लेकिन फिनिशिंग तो आपका ये BJP सरकार ने किया। तो हमारा जैसे BJP सरकार आया, हमारा जो अरुणाचल के बारे में भी काफ़ी सारा ये सब देश को जानने मिला। अरुणाचल भी एक हमारा ये आपका इंडियन है बोल के काफ़ी सारा को जानने मिला। और वहाँ से हमारा देखिए इतना कम पॉपुलेशन से भी इतना कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री जो MP है हमारे जो किरण रिजिजू साहब, उनको आपका ये यहाँ का मिनिस्टर बनाया, भारत का मिनिस्टर बनाया, 2 टाइम्स मिनिस्टर बनाया। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो BJP का जो सरकार है बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। कोई उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बस प्रॉब्लम है अभी जो प्रेजेंट में जो CM बैठा हुआ है, आपका जो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, वो बस नहीं चाहिए, उनको अब हटा दीजिए। बाकी अब आपका पार्टी से कोई भी आप ये CM को डालिए, हमें कोई परवाह नहीं है। हम आने वाला जो इलेक्शन में आपका जो 2024 का जो इलेक्शन में है, हम चाहते हैं कि आप ही का सरकार रहे। हम नहीं चाहते आप ही का सरकार वहाँ से हट जाए। मेरा वहाँ पे अगर कांग्रेस सरकार अगर अलग पार्टी का कोई सरकार आ गया बोलने से, तो बहुत ही फिर से और भी भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपने मुख्यमंत्री को हटाने की मांग की है, तो इसकी तरफ आपकी क्या नाराजगी है पेमा खांडू जी से? मेरा पेमा खांडू जी से मेरा कोई ऐसे पर्सनल दुश्मन नहीं है, ना ही वो उसको हम काम मांगा था, काम दिया था, नहीं दिया है। इससे मेरा कोई उससे कोई संबंध नहीं है। कोई मेरा उससे कोई मतलब पर्सनली कोई दुश्मन भी नहीं है, क्योंकि मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट था एक समय में। तो देखते जो केंद्र सरकार जो पैसा हमें भेजते हैं, वो पैसा कहाँ जाते हैं, तो इस चीज़ का मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, हमने जांच पड़ताल किया, तो देखा तो पैसा का इतना घोटाला हुआ कि उसका हिसाब भी नहीं है। और पीछे बाद में हम अच्छी तरह से छानबीन किया तो बिल्कुल दारी घोटाला, उसका
उसका परिवार में ही आपका देखिए, माना है कि आप पहले ये राजनीतिक में आने से पहले आप एक बिजनेसमैन था, मानते हैं आप बिजनेसमैन था, लेकिन जब आप ये पब्लिक का लीडर बन जाते हैं तो आपको वो सब छोड़ना पड़ेगा। आपका नाम से कोई काम नहीं करेगा, इवन आपका बीवी बच्चा भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपका बीवी बच्चा अलग काम करते वो अलग बात है, लेकिन जो फार्म जो एक होते हैं फार्म जो होते हैं, जो फार्म उनके नाम में था उसको उन्होंने उनका बीवी के नाम में कर दिया, और जितने भी जो केंद्र सरकार जो हमें फंड भेजते हैं वो फंड को उनका बीवी को काम करने देते हैं। और बीबी है, भाई है, ऐसे करके आपका स्टेप ब्रदर हो गया, अपना ओन ब्रदर हो गया, स्टेप सिस्टर हो गया, अपना बीवी और वाइफ हो गया, इन लोगों के नाम में पैसा को इन लोगों के नाम में खा रहा है पैसा को। तो इससे ये कह सकते हैं कि वो अपना बिजनेस चला रहे, लेकिन वो मुख्यमंत्री की जो वो मुख्यमंत्री है ही नहीं। वो अगर मुख्यमंत्री था तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना था। जब उनका पिताजी था, लेट दोरजी कांडू फॉर्मर मिनिस्टर है, उनका पिताजी भी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है, तो उनका पिताजी जब होते समय में भी उसका पिताजी का किला में भी जो अभी ये आपका जो नंबर 1 पॉइंट है उसका पिताजी का समय से है। उसका पिताजी सीएम था और कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर वो ही था, बेटा था। आज जो सीएम है ना, जिनका ऊपर में हमने जो कार्रवाई एलिगेशन डाला है, आज वो है। उस जिस समय में वो जो एक सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर था वो आज चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। क्यों बना है? क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए बना के बैठा हुआ है। तो हमें ये ऐसे सीएम दोबारा नहीं चाहिए। हमें एक अच्छा सीएम चाहिए, जो कोई भी हो, लेकिन आप ही का पार्टी का सीएम चाहिए। बीजेपी पार्टी का हमें सीएम चाहिए। हमें बस हमें आप ये दिल्ली में और मत कर पाइए। आपका यहाँ के और हमारे वहाँ के थोड़ा ये खाने पीने में भी बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि हम लोग के वहाँ के लोग बॉयल खाते हैं और हरा सब्जी खाते हैं। आपका यहाँ लोग थोड़ा मसाला वगैरह खाते हैं, तो इसमें हमारा पेट को हजम नहीं होता, तो तबीयत भी थोड़ा बहुत बार बार हमारा लड़का लोग भी आज वॉलंटियर लोग भी नहीं आ पाया होने का कारण, तबीयत खराब होने के कारण में बहुत कम लोग आया है। प्लीज़ हमें और यहाँ पे रहने को मत कहिए, हमें और रहना नहीं चाहता। मैं यहाँ पे बार बार यहाँ पे इतना दिन बैठ के हम आपका नाम भी बदनाम करना नहीं चाहता। प्लीज़ प्रधानमंत्री से मेरा आखिरी उम्मीद आपसे है, मेरा आप भी है बस हमें जो ये सब दिला सकते हैं। धन्यवाद।